नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग सा अनोखा सा विषय। दोस्तों, ज़िंदगी में खाना पीना सबको पसंद होता है, अलग अलग तरह की वैरायटी खाना पीना, और गृहिणी जो होती है अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती है। कुदरत ने भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत अलग चीज़ों में उपाय के रूप में काम आती हैं। जो हमारे किचन में रखे मिर्च मसाले हैं वो स्वास्थ्य के लिए तो गुणकारी हैं ही, साथ ही स्वाद में बेजोड़ हैं, लेकिन साथ ही ज्योतिष में भी उसका बहुत अच्छा खासा महत्व है, जिससे कि हम बहुत सारे उपाय करके उनका लाभ ले सकते हैं। तेज पत्ता यानी कि बी लीफ, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा और हर एक व्यक्ति की किचन में इसका इस्तेमाल होता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए। इसकी जो खुशबू होती है अपने आप में बहुत अच्छी होती है। उसकी महक जब चारों तरफ फैलती है तो वातावरण में एक अनोखी सी ऊर्जा भर देती है और साथ ही स्वाद को बेजोड़ बना देती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही गुणकारी होता है। आज हम बात करेंगे कि एक तेज पत्ता यानी कि एक बी लीफ आपकी ज़िंदगी में कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है और आप जो भी चाहें अपनी ज़िंदगी की सारी मनोकामनाएं, सारी विश उससे पूरी कर सकते हैं। देख सकते हैं एक रात में कैसे चमत्कार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इन उपायों का लाभ ले सकें। बात कर रहे थे हम तेज पत्ते की। देखने में भी उसका आकार बहुत खूबसूरत होता है और नाना प्रकार के व्यंजन में खुशबू के लिए, सेहत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष में उसका क्या महत्व है, अध्यात्म में उसका क्या महत्व है। कुदरत ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या विशेष गुण होते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। एक तेज पत्ता यानी कि एक बी लीफ कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश करा सकते हैं, साथ ही मनचाही विश पा सकते हैं। आपको लेना है एक तेज पत्ता। जब भी आप उस तेज पत्ते को लें, खास तौर पे ध्यान रखें कि वो टूटा हुआ ना हो और साथ ही उसमें कई बार होते कीड़ा लगा हुआ होता है या उस पर दाग धब्बे होते हैं। एकदम साफ सुथरा आपको एक तेज पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपको लाल रंग के स्केच पेन से बड़ी सावधानी से जो भी आपकी विश है उसको लिखना है। आप मनी चाहते हैं तो आप उसके ऊपर मनी लिखेंगे, आप लव चाहते हैं तो आप लव लिखेंगे। अगर आप कोई और चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शादी चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, या आप किसी और को चाहते हैं तो उनका नाम अपने नाम के साथ लिख के उस पर लिखेंगे लव। आप चाहते हैं अगर ज़िंदगी में आपसे कोई रूठ गया है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में रूठ जाते हैं, मनाने का दौर चलता है। अगर आपका अपना कोई आपसे रूठ गया है तो उस तेज पत्ते के ऊपर आप उनका नाम लिखें, बीच में लिखें वापस यानी कि वापसी, और साथ में अपना नीचे नाम लिखें। ये प्रक्रिया जब आप कर लेते हैं तो आपको पत्ता अपने हाथ में इस तरह से पकड़ना है और साथ में ही माचिस से, लाइटर से आपको उसको जलाना है। जैसे ही वो जलेगा उसके बाद में जो ऐश यानी कि जो राख बचेगी उसको आप एक कटोरी में या किसी में कर लें, ठंडा होने दें और अपने दोनों हाथों में रख के आप अपनी खिड़की के पास जाएं, अपनी छत पे जाएं या सड़क पे जाके आप फूंक मार के उस राख को हवा में उड़ा दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो हमारी विश है, जैसे ही हम उस राख को उड़ाते हैं हवा में तो यूनिवर्स में जाके, वातावरण में जाके समाहित हो जाती है और वातावरण में जो एनर्जी है उसके कण कण में जाके हमारी विश पूरी होने का कार्य शुरू कर देती है। बहुत ही आसान सा तरीका है अपनी कोई भी विश पूरी करने के लिए। तरक्की चाहते हैं तो आप उस पर तरक्की लिख सकते हैं, कोई विदेश यात्रा चाहते हैं तो विदेश यात्रा लिख सकते हैं, जो भी आपकी विश है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको लाल रंग के स्केच पेन से लिखेंगे। अगर आपके पास स्केच पेन की सुविधा ना हो तो आप बड़ी सावधानी से लाल रंग की रोली से या लाल कलर से भी आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त पत्ता टूटे नहीं, उसमें कोई क्रैक नहीं आए, इस चीज़ की आपको विशेष सावधानी रखनी है।
ये तो हुआ एक उपाय। इसके साथ एक उपाय और है जो भी आपको अपनी मनपसंद चीज़ें, मनपसंद इच्छा आपकी पूरी कर सकता है। हम कहते हैं कि हमारे वास्तु के हिसाब से भी कहते हैं और प्रकृति के अनुसार 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन पांचों तत्व से ही किसी मनुष्य का शरीर भी बना होता है और पांचों तत्व वातावरण में चारों तरफ हम देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और उनके साथ ही हम जीते हैं। तो आपको करना है एक छोटा सा उपाय। जो प्रयोग आपने पहले किया उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके एक अलग विधि और भी है, उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। आपको लेना है एक कांच का बाउल। अगर आपके पास लकड़ी का बाउल है तो आप वो भी ले सकते हैं, यानी कांच की कोई भी कटोरी या लकड़ी की कटोरी। स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आप कांच का बाउल लेंगे या लकड़ी का बाउल आपको लेना है। उसमें थोड़े से फ्लावर्स की पत्तियाँ आप डालेंगे और थोड़ा सा लकड़ी का एक टुकड़ा, अगर आप ले रहे हैं कांच का बाउल तो उसमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे। किसी पेड़ पौधे की डंडी भी लाके आप उसमें डाल सकते हैं, किसी पुष्प की डंडी हो तो और भी अच्छा है। गुलाब की या मोगरे की या फिर गेंदे की कोई भी फ्लावर्स की पत्तियां आप उसमें डालेंगे। और साथ ही आपको साथ में एक अगरबत्ती जलानी है जो वायु तत्व का प्रतीक होती है। साथ में आप एक अगरबत्ती जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ जला लीजिए और साथ में आप उस कटोरे को रख लीजिए। आप जैसे ही उस बे लीफ को जलाते हैं उसके बाद आप अपनी जो फिंगर है, अब जैसे देखिए मेरे हाथ में ये एक लकड़ी का कटोरा है, इसमें मैंने कुछ पेबल्स भी डाले हुए हैं जो रंग बिरंगे स्टोन आपको फेंग शुई की शॉप से मिल जाएंगे, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से फ्लावर आप इसमें डाल सकते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जल आप देख रहे हैं, जल पानी है, इसमें पेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, पृथ्वी तत्व है। वायु तत्व के लिए हम अगरबत्ती धूप बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें साथ में अग्नि तत्व भी शामिल है। तो आपको करना है एक काम, या तो पहले आप बे लीफ पे जो भी आपकी विश है उसको आप लिख लीजिए, साथ में आप रख लीजिए। इस कटोरे को, जो भी बाउल आपके हाथ में है वो भी आप साथ में रख लीजिए। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जला रहे हैं उसको भी साथ में रख लीजिए। आपको इस बाउल में अपनी विश के साथ 11 टाइम अपनी फिंगर को ऐसे राउंड, मतलब क्लॉकवाइज आपको घुमाना है कि मेरे ज़िंदगी में धन आ रहा है, मेरी जिसको मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है, या मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ। जो भी टाइम फ्रेम आपको डालना है, टाइम फ्रेम जरूर डालें, क्योंकि वो चीज़ जाके यूनिवर्स में सेट होती है कि कितने समय में आप ये चीज़ चाहते हैं। धन में भी आप चाहते हैं कि 6 महीने में मेरे पास 20 लाख रुपए आ रहा है, 1 करोड़ रुपए आ रहा है। जो भी आपकी विश है बहुत शांति से उसको बोलें और समझें, और प्रेजेंट में आपको अपनी विश बोलनी है कि जैसे मैं एग्ज़ाम में टॉप कर रहा हूँ, मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी आपकी विश है 11 टाइम आपको बोलनी है, और साथ में राउंड शेप में, यानी कि क्लॉकवाइज आपकी फिंगर ऐसे आपको घुमानी है। वो पानी का कटोरा आप रख देंगे। उसके बाद आप प्रेयर करेंगे यूनिवर्स से कि मेरी जो भी इच्छा है आप जल्दी ही उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और साथ में वो बे लीफ पे जो आपने इच्छा लिखी है उसको आपको माचिस से या लाइटर से जला देना है। और जो प्रक्रिया मैंने बोली थी उसकी राख जो है वो बालकनी में जाके या छत पे जाके या बाहर कहीं भी जाके आप फूंक मार के उसको उड़ा सकते हैं। तो ये विश आपकी सेट हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी लोग हैं कि नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं लिख पा रहे, हमारा पत्ता बार बार टूट जाता है और हमसे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो उनके लिए भी एक आसान तरीका है कि बाउल वाली प्रक्रिया आपको वैसे ही करनी है, वैसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी है, वैसे ही फिंगर राउंड आपको क्लॉकवाइज घुमानी है। बस उसके बदले आपको एक काम करना है, एक छोटा सा पेपर आप लेंगे, और या तो जो पेपर होगा वो वाइट कलर का होगा या येलो कलर का होगा। स्क्वायर आप एक पेपर ले लीजिए और उस पर आपको अपनी विश लिखनी है, वो भी रेड स्केच पेन से या रेड बॉल पेन से आप लिख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका पेपर है वो प्लेन हो, येलो कलर या वाइट कलर। आप देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है आई एम मोर रिच, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको आप फोल्ड कीजिएगा और छोटा सा कोई भी एक पाउच
ऐसा आप बना सकते हैं, या तो रेड कलर का या येलो कलर का, ये 2 ही कलर का इस्तेमाल आपको करना है। तीसरा ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आप वाइट कलर के पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप रेड या येलो कलर के पाउच का इस्तेमाल करें, तो आपको उससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आप उसमें थोड़ा सा, ये जो पाउच आपने लिया है इसमें आप 5 लौंग या 7 लौंग और साथ में थोड़ी सा तेज पत्ता ऐसे क्रश करके, थोड़ा सा तेज पत्ता और लौंग आपको इसमें रखनी है। और इस पाउच में ऐसे आपको अपनी विश का जो आपने पेपर बनाया है वो उसको रखना है और उसको ऊपर से आपको मोड़ के धागे से सिल देना है। ये एक पाउच जैसा हो गया। और आप इसको चाहे तो घर के आपने किसी भी ऐसे स्थान पे रख सकते हैं, या अपने पर्स में भी, अपने वॉलेट में भी इसको साथ में रख सकते हैं। तो आप देखेंगे जिस दिन से आप ये उपाय करते हैं, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पर्टिकुलर उसी दिन करना है, लेकिन धन संबंधी जब हम उपाय कर रहे हैं या तो हम थर्सडे को कर सकते हैं, फ्राइडे को कर सकते हैं, वैसे इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है। और आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। ये पाउच आपको संभाल के रखना है, आपकी जो भी विश है इसको अपने साथ रखना है। आप चाहें तो इसको अपने तकिए के नीचे या अपने गद्दे के नीचे भी रख सकते हैं। और मैं इसको जैसे हमेशा रखती हूँ कि टेबल पे मैंने मेरे पूरा एक स्पिरिचुअल स्थान बना हुआ है, वहाँ इसको बहुत साफ़ सुथरी जगह आपको रखना। पर्स में भी अगर आप रख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पर्स आपका बहुत साफ़ सुथरा हो, क्योंकि जब हम जो चीज़ ज़िंदगी में चाहते हैं तो जब तक उसके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं पहुँचेगी तब तक वो चीज़ें फलीभूत नहीं होती हैं। इसके अलावा घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है और आपको अपने ही घर में आके बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, ठीक से नींद नहीं आती है, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा रहता है और आपको लगता है कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए भी तेज पत्ता बहुत चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपको करना है एक काम, शाम को संधि काल यानी संध्या का समय जब होता है, जब सूरज छिपता है, उस टाइम पे आप किसी भी बाउल में थोड़ा सा तेज पत्ता आप रखिए, 1-2 पत्ते, और उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालिए और उसको जला दीजिए। और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे आप खोल सकते हैं और आप देखेंगे आपका घर एक डिफरेंट टाइप के अरोमा से भर जाएगा। पूरा घर का वातावरण आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा, अपना ही घर आपको बहुत लाइट फील होगा। और अगर आपके घर में कोई नज़र दोष भी है या इस तरह की कोई समस्या है तो भी यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है इसका अरोमा, तो इसका प्रयोग आप बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं और इसका बहुत लाभ ले सकते हैं।